बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं अज़मत ख़ान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अज़मतनामा। नाज़रीन, यूबीआई के वाले से आज के इस एपिसोड में बात करेंगे। यूबीआई के बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ का इजलास 8 दिसंबर को हुआ। काफ़ी अरसे बाद ये बीओटी का इजलास मुनक़्क़द हुआ है, जिसमें डायरेक्टर जनरल ऑपरेशन नॉर्थ लाहौर की सीट को बैक जुम्बश कलम ख़त्म कर दिया गया है। इसके बारे में हम आपको ये बताएंगे। ये बीओटी का जो इजलास था ये 36वां इजलास था जो 8 दिसंबर को मुनक़्क़द हुआ और इसमें डीजी ऑपरेशन नॉर्थ लाहौर की सीट को ख़त्म किया गया। दीगर भी इसमें फ़ैसले किए गए, लेकिन अहम फ़ैसला ये था कि इसमें इस सीट को ख़त्म किया गया है। और इसमें जहाँ ये सीट ख़त्म की गई है डीजी ऑपरेशन नॉर्थ लाहौर की, वहीं पे 2 असामियाँ मज़ीद तख्लीक़ की गई हैं। वफाकी हुकूमत के ग्रेड 20 के अफसरान को हमेशा नवाजने के लिए यहाँ पर लाया जाता है, जिसमें एक को बनाया जाता है डीजी ऑपरेशन नॉर्थ लाहौर, जिसके मातहत जो है वो सिंध और बलूचिस्तान होता है। दूसरा डीजी ऑपरेशन नॉर्थ होता है, जिसमें डीजी ऑपरेशन साउथ जो है इसके अंडर में बलूचिस्तान और सिंध होता है। डीजी ऑपरेशन नॉर्थ जो होता है इसके अंडर में खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और पंजाब होता है। ये इस डीजी के अंडर में आते हैं। अच्छा, ये जो दोनों डीजीज़ होते हैं, डीजी नॉर्थ लाहौर और डीजी साउथ लाहौर और डीजी नॉर्थ कराची, ये दोनों डीजीज़ हैं, ये डेपुटेशन पर हमेशा से आए हैं। 2 बरस कबल FBR के एक अफसर थे अकील अहमद सदीकी, वो डीजी साउथ उनको लगाया गया था। दूसरे हैं ऑडिट एंड अकाउंट्स ग्रुप के ग्रेड 20 के मोहम्मद एजाजुल हक, उनको डीजी नॉर्थ लाहौर लगाया गया था। उनको जब वापस भेजा गया, दोनों को डेपुटेशन पर वो आए थे, उनको वापस भेजा गया था, तो ये दोनों ओहदे यूबीआई में खाली थे। फिर उसके बाद ये हुआ कि इनकी जगह यूबीआई के ही कायम मकाम डिप्टी डीजीज़ जो हैं उनको कायम मकाम डीजीज़ का ओहदे तफवीज़ किए गए थे। अब जो वफाकी गवर्नमेंट की तरफ से यूबीआई में हमेशा से 2 ओहदे जो हैं वो वफाकी गवर्नमेंट की तरफ से अफसरान आते हैं, बाकी यूबीआई के ही अफसरान को मुख्तलिफ आला ओहदों पर तैनात किया जाता है। लेकिन हकीकत इसके बरअक्स रही है, वहाँ से भी डेपुटेशन पर लोग आते रहें। एक तो चेयरपर्सन है, ये चेयरमैन है, ये वफाकी गवर्नमेंट तैनात कर सकती है किसी को भी, और दूसरा फाइनेंशियल एडवाइज़र जो होता है ये भी फेडरल गवर्नमेंट तैनात कर सकती है, इसके अलावा और नहीं होता। अब हुआ ये कि ये इनको ख़त्म करके कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में बेनिफिट में, ये जो बेनिफिट एंड कंट्रीब्यूशन की मद में डिपार्टमेंट काम किए गए थे, फिर उस पर ये लोग बाहर से लाए गए। पीपी के दौर हुकूमत में ज़फ़र गोंदल को यूबीआई पर मुसल्लत किया गया, फिर जिसने अपने दोस्त फ़ारूक अहमद ख़ान को डीजी ऑपरेशन नॉर्थ लाहौर लगाया था, उसकी वजह से ये पोस्ट तख्लीक़ की गई थी। फिर दूसरा ये है कि उसको ऑफ़िस बनाकर दिया गया था गुलबर्ग में, जो यूबीआई का लाहौर में ऑफ़िस है, उसमें 50 लाख रुपए लगा करके तज़ीन व आराइश की गई थी और वहाँ पे डीजी सेक्रेटेरिएट बनाया गया था। और फिर अब जब ये सीट ख़त्म की गई है, तो वो 50 लाख रुपए की तज़ीन व आराइश की गई थी वो भी ख़त्म हो गई है। वो बिल्डिंग ज़ाहिर है अब वो जगह जो है वो वीराना होगा, वहाँ 50 लाख ये यूँ ज़ाया कर दिए गए। और हमेशा से यूबीआई के साथ इसी तरह का सलूक किया जाता रहा है। जो भी गवर्नमेंट आए वो अपने लोगों को नवाजने के लिए यहाँ पे आला ओहदों पर तैनात करती है। एक डीजी पर कम से कम माहाना 5 लाख रुपए के अखराजात आते हैं, जिसमें TADA की मद में भी उनको नवाजा जाता है, किरायों की मद में मीटिंग होती है, इजलास होती है, तो ज़ाहिर है उनको तनख्वाह लेते हैं, इजलास के इजाफ़ी पैसे नहीं लेने चाहिए, उसकी मद में भी उनको दिया जाता है। बाकी गाड़ी और इस तरह की चीज़ें भी उनको दी जाती हैं। ये उन लोगों का पैसा है जो आम वर्कर हैं, गरीब वर्कर हैं, जिनको 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, 30,000, 40,000 की ये मिनिमम सैलरी मिलती है, उनका कंट्रीब्यूशन जमा होता है। उनके पैसों से अफसरान के ये अल्ले तल्ले चलते हैं, जिनको रोकने वाला कोई भी नहीं है। इसी के साथ अपने मेज़बान अज़मत ख़ान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।